नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे महाराष्ट्र की सुर्खियों पर। इशरत जहां मामले पर सियासत हुई तेज, पार्लियामेंट में हंगामा। सोनिया ने कहा हम चिदंबरम के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को दिया बड़ा झटका। डांस बार के गेट पर तो सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं। नांदेड़ पुलिस की खवातीन एहलकार भी अब गश्ती गाड़ियों में आएंगी नजर। खवातीन पुलिस एहलकारों की एक टीम तश्कील। और अब खबरों की तफसील। साबिक वजीर दाखिला पी चिदंबरम पर हलफनामा बदलने का इल्जाम लगाने वाले साबिक अंडर सेक्रेटरी दाखिला सलामती वीएस मनी ने कई बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि खुद चिदंबरम उनके दफ्तर में आए और उन्होंने हलफनामा बदलने के लिए कहा। बातचीत में आरवीएस मनी ने बताया कि इस दौरान उन्हें काफी परेशान भी किया जाता रहा। उनके वालिदैन इस वजह से गुजर गए, उनका पीछा किया जाता था और तो और सिगरेट तक से जलाया जाता था। मेरे तरफ से इसका मसौदा बनाया गया। इस मसौदा के अंदर जितने भी वैल्यू एडिशन हुआ, जितने भी शुद्धिकरण हुई, वो मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। खासकर मैं इसके गाइडेंस भी उसके लिए कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। फिर चिदंबरम साहब ने इसका अनुमोदन किया। उसके बाद उन्होंने कहा इसको लॉ सेक्रेटरी को भी दिखाया जाए। सचिव लॉ ने भी इसको अनुमोदन किया। उसके बाद नीचे आई। फिर मैं जाके इसका फाइलिंग किया था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में। इसके पश्चात सब सुख शांति थी। बस चिदंबरम साहब एक दिन आए, फाइल वाइल बड़े हड़बड़ी मची। एक दिन फाइल लेके उन्हीं के चले। अब किस लेवल पे ये दूसरा एफिडेविट का मसौदा बना, इसका मैं ज्ञात नहीं हूं। अरे भाई, गजवा टाइम्स जैश ए मोहम्मद का माउथ पीस है। वो उसी तक एक हफ्ते के अंदर अंदर ही उनका वो आया था कि शी इज अ मार्टियर। दूसरा, मैंने आपको पहले भी बोला है कि एक एनआईए का एक और चीज देखिए, वो कहां कहां गई थी, कहां उन्होंने ठहरे। वो जो जावेद मोहम्मद गुलाम शेख के साथ किस किस शहर में गई थी, कहां ठहरा, किस में होटल में ठहरा, किस में किसी के घर में ठहरा, कहां से आर्म्स लिया। अच्छा, एक बात बताइए, उसके साथ का जो जावेद मोहम्मद गुलाम शेख है, उसके पास 2 पासपोर्ट थे, एक हिंदू नाम में, एक मुस्लिम नाम में। वो पहले हिंदू था, प्राणेश पिल्ले के। कोई भी आदमी के पास 2 पासपोर्ट रख सकता है? इज इट कोई शरीफ आदमी 2 पासपोर्ट रखेगा? सीबीआई के अफसर चेंज कर रहे हैं। मंदिर जाऊं तो मंदिर तक नहीं छोड़ा भाई। मंदिर में मेरे पीछे सीबीआई के अफसर लग गए। सीनियर मोस्ट अफसर है थी वो। मैं मंदिर में जाता हूं एक जगह सुबह, संडे सुबह तो अमूमन लगभग मैं उस संडे सुबह वहीं रहता हूं, 7 बजे तक 10 बजे तक। वहां तक नहीं छोड़ा इन्होंने। तो आपने एक जगह बोला कि मैंने कहीं पढ़ा कि सिगरेट के स्टब्स तक हाँ, सिगरेट लगाया गया है। उस समय नहीं सोचा कि आप किसी पुलिस एक क्रिमिनल ऑफेंस है इस तरह से टॉर्चर करना? वो सब देखिए, मैं डायरेक्टली फैक्ट्स वाइज नहीं डाला मुझे, बट सब कुछ डाल रखा है। और ये मैं इसलिए रखा हुआ था कि कल को सीबीआई स्पेशल केस में अगर स्पेशल जज को ट्राई करता है, ट्रायल में मैं इसको एज एविडेंस पेश करता। वहीं इशरत जहां केस हलफनामे की तब्दीली मामले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए आपको दिखाते हैं। Been coming across these details which are in the public domain. My question is, Mr. Pillai and the other bureaucrat, if they were under political pressure, there was political interference at that point of time. Now, are they under political pressure? Is there any political interference now? They are making these statements now. What were they doing all these years, all this time? They must explain. The present Home Minister, Mr. Rajnath Singh, has not uttered a word on this issue so far. He is in possession of all records, all documents, all files. He must come out and explain the position.
देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ने की एक्सरसाइज है। जब भी सरकारों की अदला बदली होती है, नेताओं का और अफसरों का प्लान शुरू हो जाता है। जीके पिल्ले हर उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं जिसके लिए श्री चिदम्बरम जिम्मेदार हैं। श्री पिल्लई अपना राजनीतिक पुनर्वास तलाश कर रहे हैं। यही मेरा कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक पुनर्वास का प्रयास है। उस समय दर्जनों अधिकारी श्री अमित शाह और श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध भी एफिडेविट दे रहे थे कि ये फर्जी मुठभेड़ के दोषी हैं। आज उसी तर्ज पर उल्टा उसके विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी सवाल ये है कि एक गुजरात हाईकोर्ट के निर्देश और नियंत्रण में की गई जांच को के ऊपर ये सरकार प्रश्न चिन्ह लगाने की क्यों कोशिश कर रही है? उसकी विश्वसनीयता पे क्यों सवाल उठाने की कोशिश कर रही है? क्या सरकार वो अभियुक्तों की मदद करना चाहती है कि क्या अभियुक्त सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं? सरकार में जो शीर्ष पदों पर लोग बैठे हैं उन पे दबाव बना रहे हैं कि अगर ट्रायल आगे चली, अगर अदालती कार्रवाई आगे चली तो फिर हम अकेले ही नहीं नीचे जाएंगे, हम सबको सनम लेके जाएंगे। हम अकेले नहीं डूबेंगे, सबको साथ लेके डूबेंगे। देश के साथ और मोदी जी को और अमित शाह जी को फंसाने के लिए उनके ऊपर जिस तरह का केसेस उस समय लगवाया और इशरत जहां जो टेररिस्ट कंड्यूट था उनको ऐसा एक मैटेरियल के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए प्रयास किया। फिर आईबी ने स्पष्ट रूप में कहा ये टेररिस्ट लोग प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने के लिए उस समय। और बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एफिडेविट फाइल किया, इशरत जहां एलईटी का मेंबर है ऐसा कह के। उसके बाद फिर एफिडेविट चेंज किया। किसने चेंज किया, क्यों चेंज किया, इसका समाधान उस समय का सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उन लोगों को देना पड़ेगा। माने एकदम क्रूड पॉलिटिक्स है, चीप पॉलिटिक्स है, डर्टी। तो इशरत जहां से मुतालिक हलफनामे की तजाद पर समाजवादी पार्टी ने तशवीश का इजहार किया है। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने कहा कि इशरत जहां मामले को अदालत के हवाले कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इशरत जहां के मामले को सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कि मैं इसमें किसी के बयान को सपोर्ट नहीं करना चाहता हूं। ये सब पॉलिटिकल जो है बेनिफिट लेते हैं लोग। जब उस वक्त पिलाई ने उस वक्त क्यों नहीं बोला, आज पिलाई बोल रहे हैं, तो ये सब जो है जब वक्त आता है तो लोग कुछ ही बोलते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि इशरत जहां पे जो आज आवाज उठ रही है कि इशरत जहां जो है लश्कर तैयबा की मेंबर थी, जब एसआईटी ने एक बार कह दिया कि इसका मर्डर हुआ है, फेक एनकाउंटर है, तो एसआईटी की बात को हमें मानना चाहिए। इशरत जहां मामले में बीजेपी के लीडर जीके पिल्लई के बयान की आज इशरत जहां केस के पैरोकार अब्दुल रऊफ लाला ने सख्त लफ्जों में मजम्मत करते हुए इसे सियासी स्टंट बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस तरह के बयान मीडिया में इसलिए पेश किए जाते हैं ताकि बाकी के मुलजमीन को बचाया जा सके। हमारा ये कहना है कि ये सियासी दबाव में ये पिल्लाई साहब ने ये बयान दिया है, वरना पहले अगर वो देते तो समझ में आता कि एक कॉमन ऑफिसर सच्चाई की बात कर रहा है। लेकिन अब जब उन्होंने कहा है, क्योंकि अब पहले बड़ी प्लानिंग के साथ हेडली लाया गया, केस 26/11 का चल रहा था, लेकिन वहां पे हेडली का सवाल किया गया और जिस तरह से पूरे देश ने देखा कि जिस तरह से कोर्ट के अंदर ड्रामा रचा गया, वो पूरा सब कुछ हुआ जो भी वो सामने है। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को बड़ा झटका दिया है। हुकूमत की डांस बार में सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोशिश को धक्का लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डांस बार के गेट पर तो सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं। दरअसल हुकूमत बार लाइसेंस उसी शर्त पर देने की बात कह रही थी कि डांस बार में सीसीटीवी कैमरे के जरिए उसका लाइव आउटपुट करीबी पुलिस स्टेशन में दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र डांस बार तनाज़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट के जरिए अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। फडणवीस ने कहा है कि कोर्ट ने रियासती हुकूमत के जरिए बनाई गई गाइडलाइंस को कुछ तब्दीली के साथ मान लिया है। कोर्ट ने सीसीटीवी के जरिए लाइव सर्विलेंस की बात को खारिज कर दिया है। हम रियासत में उरियानियत को बढ़ावा नहीं दे सकते। हम दोबारा कोर्ट जाएंगे, साथ ही असेंबली में बिल लाने पर भी गौर करेंगे।
अकोला जिले के दहीहुंडा इलाके की नदी गांधीधाम से एक नामालूम नौजवान की लाश बरामद की गई है। खेत में जा रही कुछ औरतों को नदी में लाश दिखाई दी, जिसके बाद ये खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं जराये के मुताबिक नौजवान के सर पर शदीद जख्म पाए गए हैं। पुलिस तफ्तीश कर रही है। भिवंडी में एक मंदिर के बाहर एक छोटे से बच्चे के रफे हाजत करने पर वहां के एक शख्स ने बच्चे की मां के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्का की, जिसकी शिकायत खातून ने स्टेशन में की। पुलिस ने सिर्फ एनसी लेकर खातून को घर जाने को कहा, लेकिन खातून बजिद थी कि एफआईआर बनाकर मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की सुस्त रवि और इंसाफ ना मिलता देखकर खातून ने पुलिस स्टेशन में ही जरासीम कुछ दवा पी ली, जिस पर पुलिस वालों ने उसे फौरी तौर पर इंदिरा गांधी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया, जहां उसकी हालत बेहतर बताई जा रही है। दसवीं के इम्तिहान में इमसाल मुंबरा से 7,000 तलबा इम्तिहान दे रहे हैं, जो गुज़िश्ता बरसों की बनिस्बत काफी ज्यादा है। मुंबरा में इम्तिहान देने वाले 7,000 तलबा में तकरीबन 1,500 बच्चे उर्दू मीडियम के भी हैं। इम्तिहान की तैयारी के लिए तलबा के अलावा वालिदैन भी खासी तवज्जो दे रहे हैं। मुंबरा में तकरीबन 8,000 बच्चे एसएससी के एग्ज़ाम में शरीक हो रहे हैं, जिसमें उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, मराठी मीडियम है और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उसके बाद उर्दू मीडियम के बच्चे शरीक हो रहे हैं। हर साल मुंबरा का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। नांदेड़ पुलिस की खवातीन एहलकार भी अब गश्ती गाड़ियों में नजर आएंगी। जिला एसपी परमजीत सिंह देह ने खवातीन पुलिस एहलकारों की एक टीम तश्कील दी है, जो बाइक्स के जरिए सड़कों पर पेट्रोलिंग करेंगी। शहर में गाड़ियों पर गश्त करने का काम अभी तक सिर्फ मर्द पुलिस एहलकार ही करते थे, लेकिन खवातीन पुलिस एहलकारों के लिए भी इस तरह का नज्म किया गया है। दिन के औकात में खवातीन पुलिस एहलकार ये फराइज अंजाम देंगी। एसपी ऑफिस से परमजीत सिंह देह ने रिबन काटकर इस नए मंसूबे की शुरुआत की। पुणे के टाकवे गांव में एक पागल कुत्ते ने हमला करके 12 लोगों को जख्मी कर दिया। पहले कुत्ते ने घर में घुसकर वहां खेल रहे 2 बच्चों पर हमला किया। उसके बाद गली से गुजरने वाले दिगर 10 लोगों पर उसने हमला कर दिया। जख्मियों में 4 बच्चे शामिल हैं। हालांकि लोगों ने कुत्ते को मार डाला, लेकिन उससे कबल ये 12 लोगों को अपना शिकार बना चुका था। जख्मी को फौरी नगर निगम के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल अमले की लापरवाही के चलते 1 घंटे तक उनको इंतजार करना पड़ा। रियासत के मुख्तलिफ अजला में मुस्लिम मुखालिफ माहौल बनाने और कानून को अपने हाथ में लेने वाले शिव सैनिकों के खिलाफ सियासी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। औरंगाबाद में राष्ट्रीय जनता दल के कारकुनों ने इस ताल्लुक से डिविजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम भी पेश किया और शिवसेना लीडरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। औरंगाबाद शहर में राष्ट्रीय जनता दल ने विभागीय आयुक्त को निवेदन देने के लिए निर्णय लिया है। निर्णय इस चीज़ का है कि महाराष्ट्र में ये 15 दिन में दूसरी घटना है पुलिस बल पे हमला करने की। जिसकी सत्ता है उसी के ही लोग पुलिस प्रशासन पे हमले कर रहे हैं। परसों के दिन तो ये हद हो गई है कि एक शाखा प्रमुख ने मुंबई के अंदर एक महिला को सरेआम रोड पे, जो पुलिस अधिकारी है उसको रोड पे पीटा है, लेकिन प्रशासन ना इस पे ध्यान दे रहा है, ना मुख्यमंत्री इस पे ध्यान दे रहा है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि अगर से इस पे कंट्रोल नहीं किया गया है तो राष्ट्रीय जनता दल पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन छेड़ेंगी और इन्हें इनकी जगह बताएंगी कि ये कहाँ पे बैठना चाहिए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 98वीं यौम तासीस के मौके पर आज नांदेड़ में पार्टी दफ्तर पर परचम कुशाई का एहतमाम किया गया। पार्टी के रियासती सदर सैयद मुइन ने परचम कुशाई अंजाम दी। साथ ही मजलिस के 58 साल खिदमात का तारुफ पेश करते हुए रियासत में मुसलमानों और दिगर पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के सिलसिले में की जा रही कोशिशों को उजागर किया गया। महाराष्ट्र में मुस्लिम क़यादत को उभरने के सिलसिले में की जा रही कोशिशों का जिक्र भी किया गया। लव जिहाद के नाम पर फर्जी मवाद सोशल मीडिया पर डालकर फिरका वाराना यकजहती को तार करने की साजिश की जा रही है। ये कहना है अल इंसाफ पब्लिक फाउंडेशन के सदर मुफ्ती सालिम चावुश का। इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ रियासत गिर सतह पर इंसानियत अभियान चला रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसी साजिशों का मुकाबला जरूरी है। भाइयों के दरमियान में वाज़ेह करना चाहता हूँ कि लव जिहाद के नाम से हमारे इस्लाम में
कोई भी ऐसा हमको ऑर्डर नहीं दिया गया है, बल्कि हम ये हिंदू भाइयों को समझाना चाहते हैं कि हिंदू लड़की या मुशरिका लड़की हम उससे निकाह कर ही नहीं सकते, शादी कर ही नहीं सकते, वो हमारे लिए हराम है। जो चीज़ हमारे मजहब में हराम है वो हमारा एम और हमारा जिहाद कैसे हो सकता है। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कर्नाटक की सुर्खियों पर। रुकने पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े के इस्लाम मुखालिफ बयान पर भटकल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने हेगड़े के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहरा और एमपी को गिरफ्तार करने का किया मुतालबा। रुकने पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े के मुतनाज़ा बयान पर जेडीयू लीडर गुलाम रसूल ने किया सख्त नाराजगी का इजहार। अनंत कुमार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का किया मुतालबा। असेंबली इजलास में अपोजिशन जमातों की जबरदस्त मुखालिफत के दरमियान वजीर आला सिद्धारमैया ने अपनी कीमती घड़ी स्पीकर के हवाले कर दी। वजीर आला ने अपोजिशन जमातों पर उनकी छवि को बिगाड़ने का लगाया इल्जाम। डॉक्टर फौजिया चौधरी के इंतकाल के बाद कर्नाटक उर्दू अकादमी के अगले चेयरमैन के लिए कोशिशें हुई तेज। ओहदे के लिए 4 लोगों के नामों पर किया जा रहा है गौर। डॉक्टर फौजिया चौधरी को कर्नाटक उर्दू अकादमी के ताज़ियती जलसे में पेश किया गया खराज। जलसे में फौजिया चौधरी के अधूरे कामों की तकमील पर मुकर्रीन ने दिया जोर। बुनियादी सहूलतें न होने पर कर्नाटक के कदीम और तारीखी शहर रायचूर के अवाम कर रहे हैं कई मसाइल का सामना। अवाम ने मकामी हुक्काम से फौरी सहूलतें फराहम करने का पुरजोर मुतालबा किया। और अब खबरों की तफसील। सिरसी में एमपी अनंत कुमार हेगड़े के इस्लाम मुखालिफ बयान के बाद भटकल में समाजी तंजीमों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। मजलिस से इस्लाह तंजीम की जानिब से प्रेस मीट में एमपी के बयान की शदीद मजम्मत करने के बाद आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू मुजाहरा किया और एमपी की गिरफ्तारी की मांग भी की। एक नजर देखा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। प्रज्ञा सिंह क्या ये मुसलमान थी, ये कर्नल पुरोहित क्या ये मुसलमान थे। इस तरह के लाखों दहशतें तुमने यहाँ जो फैलाई है, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 50,000 दंगे जो तुमने करवाए हैं, इसके अंदर कई मुसलमानों की जानें गई है, कई मुसलमानों का माली नुकसान हुआ। क्या ये सब करने वाले मुसलमान थे? क्या ये सब करने वाले इस्लाम थे? इस आनंद कुमार हेगड़े को समझना चाहिए था और सोचना चाहिए था कि ये किसके पीछे किसकी साजिश है। वहीं रुकने पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े के इश्तालंगेज बयान पर जेडीयू लीडर गुलाम रसूल ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। गुलाम रसूल ने कहा कि अब अवाम का ध्यान हटाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। गुलाम रसूल ने मुतालबा किया कि अनंत कुमार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साल होने जा रहा है, कोई एक काम बता देंगे कि देश हित में इनका कोई एक काम हुआ हो। अब इन सबों से ध्यान भटकाने के लिए और जनता में एक तरह से यूं कह ले कि धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए वो इस्लाम पर अटैक कर रहे हैं। और वो इस्लाम को वो क्या ख़त्म करेंगे, किसी भी धर्म को, चाहे कोई भी मजहब हो या किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हमारे देश में, हमारे भारत में अगर किसी के धर्म पर कोई अटैक करता है या कोई धर्म का अपमान करता है तो मैं समझता हूं कि वो देश के साथ, देश के संविधान के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। और ऐसे लोगों को। और अब आइए हम आपको बता दें कि एमपी अनंत कुमार हेगड़े ने कौन सा मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में जब तक इस्लाम होगा दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं होगा। तनक जगತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಇರುತ್ತೆ। ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಮೂಲೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ।
ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಇದೇ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ಲಾಂ ಇದೊಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಶಾಂತಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಬ್. ಇಸ್ಲಾಂ ಇರೋ ತನಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. आगे बढ़ेंगे। वजीर आला सिद्धारमैया ने आखिरकार अपनी कीमती घड़ी असेंबली के स्पीकर के हवाले कर दी है। असेंबली इजलास में अपोजिशन जमातों की जबरदस्त मुखालिफत के दरमियान वजीर आला सिद्धारमैया ने अपनी कीमती घड़ी स्पीकर के हवाले कर दी। इस मौके पर स्पीकर ने घड़ी को हासिल करते हुए इसे ऐवान की मिल्कियत करार दिया। आज सुबह से ही कानून साज असेंबली और कौंसिल में अपोजिशन जमातों ने सख्त हंगामा बर्पा किया था। हाल ही में कर्नाटक उर्दू अकादमी की चेयरपर्सन डॉक्टर फौजिया चौधरी का इंतकाल हुआ, जिसके बाद उनकी जगह पर पूर्ण करने के लिए कोशिश तेज हो गई है। चेयरमैन ओहदों के लिए 4 लोगों के नामों पर गौर किया जा रहा है। कर्नाटक उर्दू अकादमी का अगला चेयरमैन कौन होगा, इस पर अब बहस हो रही है। इस मामले पर वज़ीर अक़लियती बहबूद क़मरुल इस्लाम से नुमाइंदगी का सिलसिला शुरू हुआ है। कर्नाटक उर्दू अकादमी के मौजूदा अरकान चेयरमैन के ओहदे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अकादमी के चेयरमैन के ओहदे के लिए 4 अहम नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। कर्नाटक उर्दू अकादमी का अगला चेयरमैन कौन? साबिक IAS अफसर अजीजुल्ला बेग, सीनियर सहाफ़ी रिजवानुल्लाह खान, मारूफ शायर शफीक आबिदी, महफिल निसा की सदर शाइस्ता यूसुफ। कर्नाटक उर्दू अकादमी की सदर डॉक्टर फौजिया चौधरी के इंतकाल पर बेंगलुरु में ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ। उर्दू अकादमी के तहत हुए इस इजलास में वज़ीर अक़लियती बहबूद क़मरुल इस्लाम ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने फौजिया चौधरी से अपने ताल्लुकात और उर्दू के फ़रोग़ के लिए उनकी खिदमात को याद किया। हर हुकूमत शहरियों को बुनियादी सहूलतें फराहम करने का दावा करती है, लेकिन कर्नाटक के रायचूर शहर के बाज़ रिहायशी इलाकों की बदहाली से अवामी नुमाइंदों के बुलंद बाग दावों की कलई खुल जाती है। तो आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाज़त। इसी के साथ आपको बताते हुए चले कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील के साथ देख सकते हैं। आदाब। रायचूर शहर का शुमार कर्नाटक के कदीम और तारीखी शहरों में किया जाता है, लेकिन आज़ादी हासिल होकर निस्फ सदी से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी रायचूर जिला पसमानदगी का शिकार है, जिसकी मिसाल शहर के पौश कॉलोनियाँ तस्वुर किए जाने वाले रिहायशी इलाकों की बदहाली है, जिनमें बंदा नवाज कॉलोनी, हादी कॉलोनी, विवेकानंद कॉलोनी, रेड्डी कॉलोनी, इंदिरा नगर कॉलोनी शामिल है। इन कॉलोनियों के अवाम गुज़िश्ता 20 बरसों से बुनियादी सहूलतों के लिए तरस रहे हैं। कच्ची सड़कें, पीने के पानी की अदम दस्तियाबी, जगह जगह गंदे पानी के गड्ढे, ड्रेनेज सिस्टम का फुकदान, जगह जगह कचरे के अंबार, खिंजीरों के बोहतात जैसे कई मसाइल से यहाँ के अवाम जूझ रहे हैं। अवाम ने मुतादिद बार सियासी नुमाइंदों से बात की और इन मसाइल पर तवज्जो दिलाई, लेकिन इनकी नुमाइंदगी ला हासिल रही। यहाँ पर ना हमारे को ड्रेनेज का सहूलत है, ना ओपन नाली का सहूलत है, ना रोड का सहूलत है। क्या सब ये आप देख रहे हैं कि ये मंजर देख रहे हैं आप सब जने, देखो हमारी क्या हालत है। फकीरों की हालत से भी बदतर हालत है हमारी। आज ऐसा हो रहा है कि तमाम लोगों को मच्छरों के से बीमारियों की वजह से सब लोग परेशान है। यहाँ पे आए आजू बाजू लोग सब जने, कोई बोलने वाला कोई सुनने वाला नहीं। सामने मेरे साहब है, यहाँ पे काउंसलर साहब है, सब जने हर किसी को बोलने के पर भी क्या है, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। ताज्जुब खेज बात यह है कि रुकने असेंबली के मकान के आसपास तमाम सहूलतें मौजूद हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक वो हर साल टैक्स अदा करते हैं, लेकिन जब बुनियादी सहूलतों की फराहमी की बात आती है तो मुकामी लीडर और ओहदेदार खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। नज़ारे आप देख रहे हैं, ये नज़ारा ये नदी का नज़ारा है। डॉक्टर शिवराज पटेल साहब को हम 5 दफ़ा जाके बोले तो उन्होंने अच्छी बात है, ये कान से सुन रहे, ये कान से छोड़ रहे। उनके घर के सामने BT रोड, CC रोड, ड्रेनेज वगैरह सब सहूलतें हैं, लेकिन यहाँ गरीबों के पास कुछ भी सहूलतें नहीं है। डॉक्टर शिवराज पटेल से अपील करे, दरख्वास्त करे, कुछ भी जाके बोले ये कान से सुन रहे, ये कान से छोड़ रहे। मुकामी लोगों ने नामुकम्मल ड्रेनेज लाइन और फंड्स के अदम इस्तेमाल पर भी सवालात खड़े किए। मुकामी लोगों ने इस मामले में तहकीकात का भी मुतालबा किया।
ईटीवी न्यूज रायचूर।